स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। मैं मालीराम शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का अध्याय 9, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम? सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने त्रिकोणमितीय फलन वगैरह के बारे में बात की थी, ग्राफ वगैरह के बारे में बात की थी। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुक्रम और श्रेणी क्या होती है, फिर इसके एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अनुक्रम। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज। मतलब सीरीज को क्या बोलते हैं? श्रेणी। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये अध्याय 9 है। कौन सा है? अध्याय 9। अध्याय 9 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब सीक्वेंस, अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम जैसे अब सपोज करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 300 वर्षों में 30 वर्ष के अंदर एक क्या होती है? पीढ़ी का, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होता है? गैप है 30 वर्ष का। तो 300 वर्षों में कितनी पीढ़ी आ चुकी है? दादा, परदादा, नानी, जो भी आते हैं ना, दादा, परदादा, जो भी आने वाली पीढ़ी, कितनी पीढ़ी हो जाएगी? जैसे 300 के अंदर अगर टोटल 300 वर्ष है, एक पीढ़ी को आने में 30 वर्ष लगते हैं, तो टोटल कितनी पीढ़ी आ जाएगी? 10 पीढ़ी आ जाएगी। इसका मतलब हर 30 वर्ष में, हर 30 वर्ष में यहां अपना क्या आ गया? पिताजी आ गए। फिर यहां क्या आ गए? दादाजी आ गए। फिर यहां क्या आ गए? दादाजी के पापा जी आ गए, मतलब परदादा आ गए। तो ऐसे हर 30 वर्ष के अंतराल में क्या बन रहा है? एक सीक्वेंस बन रहा है, एक अनुक्रम बन रहा है। इसी प्रकार हम बात करना चाहे, जैसे एक नंबर लेते हैं, 10 लेते हैं। क्या लेते हैं? नंबर 10 लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 3.3333। ये क्या चलता रहेगा? चलता ही रहेगा। इसमें इसको क्या ले लेते हैं? A1 क्या ले लेते हैं? इसमें 3 ले लेते हैं। A2 क्या ले लेते हैं? इसको 3.3। A3 क्या ले लेते हैं? इसमें 3.33। ये सीक्वेंस फॉलो करता ही जा रहा है। देखो 333 पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो ये क्या बन गया? 3 का अनुक्रम बन गया। इसी प्रकार हम बात करना चाहे, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अगर जैसे हमारे पास क्या है? 2 है। 2 के बाद हम क्या लेते हैं? 4 ले लिया। अब 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है? ओनली 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ क्या ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। फिर 2 ऐड किया, फिर क्या आ गया? 8 आ गया। फिर ऐड किया तो क्या आ गया? 10। फिर 12 है, फिर 14। ये क्या हो गया? चलता रहेगा। क्या रहेगा? चलता रहेगा। तो ये क्या बन गया अपने पास? एक सीक्वेंस बन गई। एक क्या बन गया अपने पास? अनुक्रम बन गया। अब इसमें श्रेणी क्या होती है? अगर हम इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, समीशन में ले लेते हैं। समीशन का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? समीशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या हो जाएगा अगर इनको ऐसा कर दिया जाए? ये इस सीरीज को ले लेते हैं हम, एस ले लेते हैं। क्या नाम दे देते हैं? एस। तो ये क्या हो जाएगा? समीशन एस क्या हो जाएगा? श्रेणी हो जाती है ये। इसको क्या बोलते हैं हम? श्रेणी बोलते हैं। कहां से कहां तक? एक ये आई बराबर 1। आई बराबर 1 का मतलब 1 से लेकर एन तक। ये कहां तक है? एनवा नंबर है, एनवा नंबर तक। अब देखो श्रेणी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो क्या होती है? समांतर श्रेणी की होगी। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, हरात्मक श्रेणी वगैरह। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मेनली अभी क्या दिया हुआ अपने सिलेबस में? समांतर और गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है। चलो हम बात करते हैं। ये तो क्या हो गई? बेसिक इंट्रो हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज का। सबसे पहले बात करते हैं हम, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ? A1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। A2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। A3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। A4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 1 क्या प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे? 1 कौन से नंबर की सीक्वेंस में कौन से नंबर का क्या है? अवयव है। कौन से नंबर का क्या है? अवयव है। ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का, ये फोर्थ नंबर का है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? nth नंबर का। इसी प्रकार कुछ दिया हुआ होगा हमारे पास। क्या दिया होगा? nth नंबर का। अगर हमें ये क्या पता है? 2 पता है, 4 पता है, 6 पता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 का है। इनके बीच में डिफरेंस 2 पता है।
इसको क्या बोल देते हैं, डी, जो कि हम आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। चलो इसको अभी यहीं से क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल से सिंपल तरीके से समझते हुए चलते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो उदाहरण नंबर क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, दी गई परिभाषाओं के आधार पर, दी गई परिभाषाओं के आधार पर, दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। क्या लिखिए, प्रथम 3 पद बताइए। अब कैसे बताएंगे प्रथम 3 पद, इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले के लिए ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2n+5 दिया हुआ है, और सेकंड वाले के लिए क्या दिया हुआ है अपने पास, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n-3/4 दिया हुआ है, n-3/4 दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, चलो इसको देखते हैं। अब फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2n+5, प्रथम 3 पद। पहला पद क्या हो जाएगा, अभी देखा था हमने, पहला ये वाला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा। समझ में आया, पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्रथम 3 निकालने। देखो इसमें दिया हुआ है प्रथम 3 पद बताइए, तो पहला क्या हो जाएगा, a1। ये a क्या है, देखो यहाँ n की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो यहाँ भी n की जगह 1 लिखो, पहला निकालने के लिए। 2 1+5 क्या हो जाएगा, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, +5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो इसी प्रकार 2 n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिए यहाँ पे, ये लो 2 पुट कर दिया। 2 + 2 कितना होता है, 4 हो गया, +5 कितना हो जाएगा, 9 आ गया। अब a3 मतलब n की जगह क्या कर दिया पुट हमने, 3 पुट कर दिया, तो चलो n की जगह 3 पुट करो, इसमें पुट करना है, +5, 3 × 2 कितना हो गया, 6, और 6 में 5 ऐड किया तो 11 हो गया। इसी प्रकार a n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n-3/4। इसी प्रकार तो a1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3, क्योंकि हमें प्रथम 3 पद, पहला 1 होगा, फिर दूसरा सेकंड होगा, और तीसरा ये वाला हो जाएगा। n की जगह 1 पुट करो इसमें भी, तो 1-3/4। इसी प्रकार यहाँ 2 की जगह 2 पुट करो, 2-3/4। इसी प्रकार 3 यहाँ पे है तो 3 पुट करो, 3-3/4। अब देखो 1 में से 3 गया तो -2/4, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार 2 में से 3 गया तो -1, 2 में से 3 गया तो -1/4। इसी प्रकार 3 में से 3 0, तो ये आ गया। इसमें क्या आ गए प्रथम 3 पद, 7 9 11। ये तो क्या हो जाएगा, a1 प्रथम पद है, ये सेकंड पद है, ये कौन सा है, थर्ड पद है। इसी प्रकार ये वाला कौन सा है, -1/2, -1/4 और 0। ये वाला कौन सा है, a1 है, इसके लिए क्या है ये a2 है, इसके लिए a3 है। समझ में आया आप लोगों को, कौन कौन से प्रथम 3 पद कौन से कैसे निकालने हैं। अगर हमें ये दिया हुआ था इसका फोर्थ पद भी निकालो, क्या निकालो, चतुर्थ पद, तो ये क्या हो जाएगा, a4। यहां से लिखो a4, तो n की जगह क्या कर दो, 4 पुट कर दिया, तो 2 × n की जगह 4 पुट करो, +5, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी फोर्थ पद निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 4 पुट करो यहाँ पे, 4 - 3/4, तो ये क्या होगा, 4 में से 3 गए तो 1/4 हो जाएगा। चीज समझ में आई आप लोगों को क्या बात, कि कितने भी पद, अगर हमें अब दिया हुआ 20वां पद क्या निकालना हो, 20, तो n बराबर 20 पुट करो, यहाँ भी 20 × 2 कितना होता है, 40, और 40 में 5 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा 20वां पद। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, 20 पुट करेंगे तो 20 - 3 17, 17/4। इसी प्रकार कोई सा भी पद हम क्या निकाल सकते हैं, अपने को गिवन दिया हुआ है an की जो वैल्यू दी हुई है उसमें पुट करना है। तो समझ में आई आप बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट चलते हैं,
एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें? आसान आसान से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलो सेकंड देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है इसमें। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है? n-1, n-2, सॉरी 2n-1, 2 - n, सॉरी 2 - n 3 + n द्वारा द्वारा परिभाषित परिभाषित अनुक्रम का 20वां, कौन सा 20वां पद क्या है? 20वां पद क्या है? चलो इतना आसान सा दिया हुआ है। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ए एन बराबर क्या दिया हुआ है? n-1, 2 - n 3 + n। कितना आसान सा दिया हुआ है। 20वां नंबर का पद निकालना है। अभी हमने देखा था ए, ये निकालना है। ये 20 का मतलब क्या हो गया? 20वां पद, A20 निकालना है। अब हमने n की बराबर क्या पुट कर दिया? ये निकालना है। तो हमें क्या पुट करना होगा? n बराबर 20 पुट करना होगा। n बराबर क्या करना होगा? क्योंकि देखो दिया हुआ है इसमें 20वां पद, तो n बराबर 20, तो पुट करो n बराबर 20 क्या हो जाएगा? n की जगह भी 20 पुट करो, 20 - 1। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 - n, 2 - n की जगह 20, 3 + n, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये A20 क्या हो जाएगा? 20 में से 1 गया तो 19, 19 मल्टीप्लाई में है ये 2 - 20, माइनस के 18, माइनस के 18, और 20 + 3, 23, ये क्या आ जाएगा? A20 आ जाएगा। मतलब 19 × 18 × 23, 23, और माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? A20 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? -7866। समझ में आ रहा है कैसे निकाला गया है? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7866 आ रहा है, और ये माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 3 की तरह चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 करते हैं इसके लिए। अब हमारी रेगुलर क्लास होगी, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसको कंप्लीट करने के बाद में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पूरा सिलेबस करेंगे 11th क्लास पहले, उसके बाद में 12th स्टार्ट करेंगे। पहले 11th क्लास की मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 12th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अब दिया हुआ है उदाहरण नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है उदाहरण नंबर 3 में? माना कि क्या दिया हुआ है? माना कि अनुक्रम, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, अनुक्रम एन निम्नलिखित निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है, परिभाषित है। कैसे है? A1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और AN इक्वल टू क्या दिया हुआ है? AN-1 + 2। किसके लिए दिया हुआ है? 4 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अनुक्रम के ज्ञात क्या करना है? तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए, तथा
संगत श्रेणी तथा संगत श्रेणी लिखिए। संगत श्रेणी कैसे लिखेंगे इसकी, अभी करते हैं इसकी। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, माना कि अनुक्रम ए एन इक्वल टू, ए एन निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, ए एन निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। क्या दिया हुआ है, ए एन, ए वन की जगह तो 1 दिया हुआ है, और ए एन इक्वल टू एन माइनस वन प्लस टू, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एन माइनस वन प्लस टू। किसके लिए लेना है, केवल एन 2 या 2 से बड़े के लिए। अगर एन बराबर 1 है तो 1 आ जाएगा वैल्यू, और अगर एन की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से बड़ी है, तब कौन सा लेना होगा हमें, ये वाला। कब लेना होगा ये वाला, देखो ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एन माइनस वन प्लस टू, कब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। देखो यहां दिया हुआ है ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एन माइनस वन प्लस टू, एन इज ग्रेटर देन कब, जब एन इक्वल टू 2 या 2 से बड़ी हो। एन की वैल्यू क्या हो, जब एन इक्वल टू 2 हो या एन 2 से संख्या बड़ी हो, जैसे एन इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, मतलब ये चलता रहेगा। 2 से बड़ी के लिए ये वाला लेना है और 1 के लिए ये वाला लेना है। समझ में आया आप लोगों को सबको, 1 के लिए ये लेना है, 2, 3, 4 के लिए ये नीचे वाला लेना है फंक्शन, मतलब ये वाला फलन लेना है। अब चलो इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या निकालना अपने को, 5 पद निकालना है। एक तो क्या निकालना है, 5 पद, 1 2 3 4 5, एन बराबर 1 2 3 4 5 तथा संगत श्रेणी लिखिए। अभी क्या निकालना है, इसकी संगत श्रेणी भी लिखना है हमें। चलो करते हैं। हमें पता है ही ए वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ऊपर से मैंने यहां लिख दिया, और ए एन की जगह ये लिया हुआ है। चलो प्रथम पद क्या हो गया, यहां से 1, एन बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 आ गया। अब 2 के लिए क्या हो जाएगा, a2 निकालना है। 2 के लिए ये वाला फंक्शन लेना है, n बराबर 2, यह क्या आ जाएगा, n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए ये आ रहा है। देखो a2 मतलब n बराबर 2। अब यहां पुट करो, a n की जगह 2 माइनस 1, ऐसे कैसे पुट करो, प्लस 2, तो ये क्या आ रहा है, a 2 में से 1 गया तो 1, a1 प्लस 2, और हमें पता है a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पुट करो a1 की वैल्यू 1, 1 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 3। हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब चलो लिखते रहो, यहाँ पे हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ गई। इसी प्रकार हम निकालते हैं a3 की वैल्यू, n बराबर 3, यहाँ n बराबर 3 पुट करो तो a3 हो जाएगा, और यहाँ a n माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब a2 प्लस 2, ऐसे कैसे, a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 प्लस 2, और a2 की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 3 दी हुई है, तो चलो पुट करो, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, a3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बात समझ में आई। इसी प्रकार हम निकालते हैं a4 की वैल्यू, n बराबर 4 पुट कर दिए यहाँ पे, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, a3 प्लस 2, और a3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ 5 पुट कर दो, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। a4 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इसी प्रकार हम बात करें a5 की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 5 निकालना है। a5 n बराबर 5 पुट कर दिया, तो 5 में से 1 गया तो 4, a4 प्लस 2, और a4 की वैल्यू कितनी है, 7, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारे पास a1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 3 है, a3 की वैल्यू 5 है, a4 की वैल्यू 7 है, और a5 की वैल्यू 9 आ गई। समझ में आया आप लोगों को। चलो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 5 पद के लिए। देखो 5 पद कौन कौन से हो गए, 1 3 5 7 और 9, ये 5 पद हो गए। और इसकी श्रेणी कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये क्या हो जाएगी, श्रेणी। श्रेणी हमने देखा था क्या करना था, इसका समीशन कर दिया हमने, ये क्या लिख दिया हमने, श्रेणी। और ये क्या आ गई, 5 पद, प्रथम 5 पद। समझ में आया आप लोगों को, ये प्रथम 5 पद है, और ये क्या हो जाएगी इसकी श्रेणी। तो ये क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1। अब देखो एक्सरसाइज करते हैं इसकी, साथ की साथ में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसकी।
9.1। आसान आसान सी प्रॉब्लम है, बस केवल क्या करते रहो आप, साथ के साथ में क्या करते रहो, उसको सोल्व करते रहो। अब चलो इसका स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट करते हैं। चलो प्रश्नावली 9.1 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न 1 से 6 तक क्या दिया हुआ है इसमें, प्रश्न 1 से लेकर 6 तक अनुक्रमों में प्रत्येक के 5 पद लिखिए। क्या करना है, प्रत्येक के 5 पद लिखिए जिनका n पद दिया गया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n पद दिया गया है। प्रथम प्रश्नावली 9.1 प्रश्न 1 से 6 तक के 6 तक के अनुक्रमों, क्या दिया हुआ है, अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। प्रथम 5 पद लिखिए जिनका n पद, क्या दिया हुआ है, जिनका n पद दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसका फर्स्ट क्या दिया हुआ है, चलो यहां लिख लेते हैं सभी को। ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन एन प्लस टू। सेकेंड क्या दिया हुआ है इसका, ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। थर्ड वन क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 की पावर एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 की पावर एन दिया हुआ है। इसी प्रकार फोर्थ वन क्या दिया हुआ है इसका, ए एन इक्वल टू 2n-3/6 दिया हुआ है। 2n-3/6 दिया हुआ है। इसी प्रकार 5 क्या दिया हुआ है इसका, ए एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1 ये दिया हुआ है। और 6 वन क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू n² प्लस 5, n² प्लस 5/4 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 के लिए गाइडलाइन दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। अब देखो यहां पे 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। प्रथम 5 पद निकालना है। कैसे निकालेंगे इसके प्रथम 5 पद, पहले का निकालना है। किसका निकालना है, फर्स्ट का। क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू n+2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n+2 दिया हुआ है अपने पास। अब देखो इसका 1 निकालते हैं, n बराबर 1 के लिए। n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड पद हो जाएगा। n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पद हो जाएगा। n बराबर 4 के लिए फोर्थ पद हो जाएगा। और n बराबर 5 के लिए फिफ्थ पद हो जाएगा। तो a1 a2 a3 a4 और a5। a1 मतलब n बराबर 1। अभी इसमें पुट करते जाओ n बराबर 1। ये लो 1+2, 1 बाहर है, 1+2 कितना हो जाएगा, 3। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ रहा है। अब n बराबर 2 पुट करो, 2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2+2 कितना हो जाएगा, 4। 2 × 4 8 आ रहा है। अब n बराबर 3 के लिए निकालो। n बराबर 3 के लिए क्या हो रहा है, 3 3 + 2 3 × 5। 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 15 आ गया। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए निकालो। n बराबर 4 4 4 + 2 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। मतलब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है। इसी प्रकार n बराबर 5 पुट करो यहाँ पे, 5 रखो यहाँ पे, 5 5 + 2
5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो 7 पंजे 35, 7 मल्टीप्लाई 5 35। समझ में आया आपको? इसकी सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम 5 पद 3, 8, 15, 24 और 35, ये इसके प्रथम 5 पद हो गए। किसके लिए? फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हो गए। ये बात समझ में आया? फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम 5 पद 3, 8, 15, 24 और 35। ये बात समझ में आई आपको? अब इसी प्रकार क्या निकालते हैं, सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। क्या करते हैं, सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है अपने को, देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, n अपॉन n प्लस 1। क्या दिया हुआ है, n अपॉन n प्लस 1। चलो निकालते हैं इसके लिए, n बराबर 1 के लिए, अब फिर n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए और n बराबर 5 के लिए। क्या निकालना, यही निकालना ना, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, क्योंकि प्रथम 5 पद निकालने हैं। तो n बराबर 1 के लिए मतलब प्रथम पद। अब यहाँ 1 अपॉन n बराबर 1 पुट करो, 1 प्लस 1, 1/2। प्रथम पद क्या आ गया, 1/2। a2 n की जगह 2 पुट करो, 2 प्लस 1 नीचे, तो 2 क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा सेकंड पद आ जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 3 मतलब थर्ड पद a3, 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3/4 आ गया। इसी प्रकार फोर्थ पद क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, 4 अपॉन 4 प्लस 1, 4/5 आ गया। इसी प्रकार n बराबर 5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा a5 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 5 प्लस 1, तो 5/6 आ गया। तो कितने हो जाएंगे, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। ये प्रथम 5 पद हो गए, किसके लिए, सेकंड के लिए, an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वाले के लिए। प्रथम 5 पद 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये प्रथम 5 पद है। इसी प्रकार हम निकाल रहे हैं थर्ड 1 वाले। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने यहां से 6 में से। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये सेकंड था। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये थर्ड वन है, 2 की पावर n दिया हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 की पावर n। अब देखो n बराबर 1, a1, n की जगह 1 पुट करो, तो 2 की पावर 1 आ गया। 2 की पावर 1 कितना हो जाए, 2 ही होता है, 2 की घात 1 2 ही होती है। इसी प्रकार n बराबर 2, a2, अब यहाँ n बराबर 2 पुट कर दो। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब 4 होता है। इसी प्रकार n बराबर 3, 2 की क्यूब 8 है। इसी प्रकार n बराबर 4, मतलब 2 की पावर 4 16 होगा। इसी प्रकार n बराबर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो कितने हो गए 5 पद, 2, 4, 8, 16, 32, 64 छठा पद हो जाएगा इसका 6 नंबर का। तो 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या हो जाएंगे इसके प्रथम 5 पद है। समझ में आया, प्रथम 5 पद 2, 4, 8, 16 और 32, इसके कितने हैं प्रथम 5 पद है। चलो अब बात करते हैं इसके, ये देखो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके। अब फोर्थ वन क्या दिया हुआ है अपने को, फोर्थ वन भी आसान सा दिया हुआ है। फोर्थ वन क्या दिया हुआ है 2n 2n-3/6, 2n-3/6 कौन सा है, फोर्थ नंबर है ये। क्या दिया हुआ है 2n-3/6 दिया हुआ है। तो n बराबर 1 पुट करो यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, तो -1/6 आ गया, -1/6। अब n बराबर 2 पुट करो, 2 -3/6, यहाँ n बराबर 2 पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 ऊपर है नीचे 6 आ गया। n बराबर 3 पुट करो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 -3/6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और 6 में से 3 गए तो 3/6। n बराबर 4 पुट करो, तो 2 मल्टीप्लाई 4 -3/6 कितना हो जाएगा
4 मल्टीप्लाई 2 8, और 8 में से 3 गया तो 5/6। इसी प्रकार n बराबर 5 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3/6, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10, और 10 में से 3 गया तो 7/6। ये लो आसान सा है, कितना हो गया -1/6, 1/6, 3/6, 5/6 और 7/6। ये क्या आ जाएंगे इसके प्रथम 5 पद आ गए, प्रथम 5 पद। -1/6 किसके लिए, फोर्थ वाले के लिए। an इक्वल टू क्या दिया हुआ था 2n माइनस 3/6। कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। तो ऐसे अब अप्रोच से क्वेश्चन करने हैं। अब पांचवे की बात करते हैं कि पांचवा कैसे निकालेंगे इसका, 5th नंबर वाला। फिफ्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, -1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर n प्लस 1, 5 की पावर n प्लस 1। कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रकार n बराबर 1 पुट करो, तो -1 n बराबर 1 माइनस 1, 5 की पावर n की जगह 1 पुट करो और 1। अब 1 में से 1 गया तो 0, और -1 की पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। लिख लो नोट लगा के, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 भी क्या होती है 1 होती है, -1 की पावर 0 भी क्या होती है 1 होती है, -8 की पावर भी कितनी होती है 1। किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है 1 होती है हमेशा, किसी भी संख्या की पावर। समझ में आ जाए, माइनस हो चाहे प्लस हो, ये नोट लगा के लिख लो। अगर पावर 0 आ गई तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया 1, और 5 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 आ गए, यहां से आ गए समझ में। अब 2 की जगह n बराबर पुट करो, -1 की पावर n की जगह 2 माइनस 1, 5 n की जगह 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 में से एक गया तो 1 बचेगा, और -1 की पावर एक कितना होता है 1 ही, सॉरी -1 ही होता है। यह नोट लगा के लिख लो यहाँ पे, -1 की पावर 1 कितना होता है -1, -1 की पावर 2 कितना होता है +1, -1 की पावर 3 कितना होता है -1। समझ में आ रहा है। ओड घात कितनी होती है, अब ये ओड है, विषम घात 1 3 5 ये विषम घात होती है ना, उसमें माइनस का माइनस ही आएगा। और इवन समघात 2 4 6 8 के लिए क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। अब देखो 2 में से एक गया तो 1, -1 की पावर 1 -1, 5 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 5 की पावर 3 125, तो -125 आ गया। इसी प्रकार n बराबर 3 पुट करो, तो -1 की पावर n बराबर 3 माइनस 1, 5 3 प्लस 1 5। अब यहां क्या होगा 3 में से एक गया तो 2, -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4। अब देखो यहां -1 की का स्क्वायर कितना होता है +1 हो गया, और ये कितना हो गया 5 की पावर 4 625, 625, ये A3 आ गया। इसी प्रकार A4 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 पुट करो -1, 5 की पावर 4 प्लस 1। अब देखो 4 में से 1 गया तो 3, -1 की पावर 3 कितना होता है -1 ही आ जाएगा वापस, ये -1, और ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 5, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा -5 की पावर 5 लिख दो। मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे सोल्व करते हैं। इसी प्रकार 5 के लिए क्या हो जाएगा a की पावर 5 हो जाएगा, a की पावर 5 क्या हो जाएगा -1 की पावर n की जगह 5 पुट करो -1, और 5 की पावर 5 प्लस 1। अब देखो -1 की पावर 5 में से एक गया तो 4, -1 की पावर 4 मतलब समघात आ गई तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहां क्या बच जाएगा ओनली 5 की पावर 5 प्लस 1 6। ये लो, ये बात समझ में आई। पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। किसी की भी पावर क्या होती है 0 क्या होता है 1 होती है। एक्सपोनेंशियल ले लो आप, तो इसकी पावर भी होगा 2.7 भी ले लो, इसकी पावर भी 0 क्या हो जाएगी 1 ही होगी। मतलब सभी की पावर क्या हो जाएगी 0 1 हो जाएगी। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्या करते हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहला पद कौन सा हो गया 25,
दूसरा -125, तीसरा 425, समझ में आया। चौथा कौन सा आ गया, ये रहा, -5 की पावर 5, और 6 पद क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6, मतलब 5 का स्क्वायर -5 की क्यूब, 5 की पावर 4 -5 की पावर 5, 5 की पावर 6। समझ में आया आप लोगों को। चलो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा दिया हुआ है, इसके 5 पद कौन कौन से हैं इसके लिए, +5 का स्क्वायर -5 की क्यूब, 5 की पावर 4 -5 की पावर 5 और 5 की पावर 6। ये क्या आ जाएगा, इसके प्रथम 5 पद आ गए। किसके लिए, 5 वाले के लिए, इसके लिए ये प्रथम 5 पद आ गए। समझ में आया आपको। चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं 6-1, जो इस 6-1 करते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, ये भी आसान सा दिया हुआ है। ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन बाहर दिया हुआ है और एन स्क्वायर प्लस 5/4 दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस 5/4 दिया हुआ है। चलो ये भी आसान सा दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट के 5 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। देखो भी स्टार्ट करो, एन बराबर 1 पुट करो, एन बराबर 1 पुट करो, एन बराबर 1, एन बराबर 1 पुट करो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद आ गया A1, एन की जगह 1 यहाँ पुट करो और 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 क्या हो जाएगा। तो 1 तो मल्टीप्लाई में क्या है, बाहर है, 1 तो क्या है मल्टीप्लाई में बाहर है, ये मल्टीप्लाई में है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 + 5/4, 5 + 1 कितना हो गया, 6/4 कितना हो गया, 3/2। ऊपर नीचे 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 आ गया। इसी प्रकार हम बात करें सेकंड पद के लिए, n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, A2। तो 2 यहाँ रुको, n की जगह 2 पुट करो, अब यहाँ भी 2 की जगह n की जगह 2 पुट करो, प्लस 5/4, ये तो इस वाले के लिए है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4। अब देखो इस 2 में 2 से कट गया तो कितना आ जाएगा, 9/2। 8 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, 3/2 9/2। इसी प्रकार क्या करते हैं, n बराबर 3 पुट करते हैं, n बराबर क्या करते हैं, 3 पुट करते हैं, n इक्वल टू 3, तो A3 हो जाएगा, n की जगह 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 5 मल्टी 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/4, ये कितना हो जाएगा, 7, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 21/2। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और 2 क्या है, नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार हम बात करें, अब देखो 3 पत्तों हमारे पास आ गए। अब n बराबर 4 के लिए ज्ञात करते हैं, n बराबर 4 के लिए क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। अब यहाँ n की जगह 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर प्लस 5/4, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16, और 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21, 21 हो जाएंगे। ये लो 16 + 5 21 हो गए। समझ में आया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, n बराबर यहाँ 5 के लिए यहाँ कर देते हैं, तो A5, तो n की जगह 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30, 5 × 30/4, देखो यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75/2। तो इसके प्रथम 5 पद कौन कौन से हो गए, चलो लिख देते हैं हम, यहां से थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। प्रथम 5 पद कौन से हो गए, पहला पद क्या हो जाएगा, 3/2। इसी प्रकार दूसरा कौन सा आ रहा है, 9/2। तीसरा कौन सा आ रहा है, 21/2। फोर्थ कौन सा आ रहा है, केवल 21 ही आ रहा है, और 75/2। ये क्या आ जाएगा, प्रथम 5 पद आ गए। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, यहां से 1 से ले तक 6 तक के क्वेश्चन सोल्व हो गए।
अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 के वो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जितने भी रिमेनिंग रह गए उसके आगे हम बात करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट 10 से 12 लेक्चरों में कंप्लीट करेंगे। जुड़े रहे वंदे भारत फाउंडेशन के साथ में। कंप्लीट 11th क्लास का लेक्चर जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की, और उसके बाद में छोटी क्लास स्टार्ट करेंगे। अब आपको रेगुलर लेक्चर मिलते रहेंगे। इसको अपने दोस्तों तक और उन जगह तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो बच्चे गांव और देहात में रहते हैं, सुविधाओं का अभाव है। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए।